मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो हम आपको लास्ट वाले वीडियो में बताए थे कि जीरोस डिटरमाइन करने का दो तरीका यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट तरीका ग्राफिकली वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। तो ग्राफिकल मेथड होपफुली आप लोग को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ओके, नाउ सेकेंड मेथड आपको हम जो बताए थे वो है आपका वेरिफिकेशन वाला मेथड। वेरिफिकेशन वाला मेथड, तो वेरिफिकेशन वाले में क्या बताना है, देखिए सपोज कीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको ax² प्लस bx प्लस सी, ओके, इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होगा, तो ये इसके इस x के पावर, वेरिएबल के पावर से पता चलता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, मतलब हाईएस्ट इसका जीरोस हो सकता है वो है 2। ओके, तो हम इसको सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइज करके, या फिर आप जो फैक्टराइजेशन का जो भी तरीका सीखे हो वो तीनों तरीके से आप किसी से ही इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आपको x का दो वैल्यूज मिलेगा। सपोज कीजिए ये जो दो वैल्यूज आया था इसका वो होगा कोई अल्फा और एक बीटा, और ये अल्फा बीटा उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जीरोज। ओके, यहाँ पे दो ही जीरोज आने वाला है, तो इसको हम एक को अल्फा बोल देंगे और दूसरे वाले जीरो को बीटा बोल देंगे। ओके, तो इसको फिर वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसको फैक्टराइज करेंगे, तो वी गेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। नाउ इसका वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला चीज जो हमको शो करना होगा दैट इज सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, उसके लिए हमको कोफिशिएंट का जरूरत पड़ेगा, दैट इज x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, y² का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट a है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका b है। इक्वल लिखना सही नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे a, x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट b है, और एक कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। तो सम ऑफ जीरोस अगर हमको वेरीफाई करना है तो ये होता है, आपका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a। ठीक है ना, और एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a। यहाँ देखो अल्फा आपका एक जीरो है और बीटा एक और जीरो है, b आपका x का कोफिशिएंट है और a आपका x² का कोफिशिएंट है। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, और c आपका कांस्टेंट टर्म है और a आपका x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस हमको करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबके कोफिशिएंट्स को लिख लो पहले। तो x² का कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तो इसको हम लोग a से डेजिग्नेट करेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है। सेकेंड b का वैल्यू यहाँ पे देखो -2 है, और c का वैल्यू देखो यहाँ पे -8 है। जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको पहले हम बताए थे आपको फर्स्ट स्टेप में फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का बेसिक रूल क्या होता है कि इसके कोफिशिएंट को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए इस कांस्टेंट नंबर से। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 8 विल गिव यू 8। अब 8 का एलसीएम ले लीजिए, तो 8 का एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, तो देखो बेसिक फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है कि आपको इन 2 को 2x को इस तरह से एक्सपैंड करना है कि जो एक्सपेंशन का दो टर्म होगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x ही दे देगा, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीपल दे देगा। हम क्या बोल रहे हैं आप समझिए। देखिए यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 4x में से 4 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो ये तो 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हमको चाहिए भी यहाँ पे 2। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे x² माइनस, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 4x, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे माइनस में ही लिखा हुआ था तो हमको यहाँ माइनस रखना होगा। अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए 2x, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 4 टर्म्स को 2-2 के पेयर में आप डिवाइड कर लो, तो यहाँ से x² और माइनस 4x एक पेयर हो गया, और यहाँ से 2x माइनस 8 एक पेयर हो गया।
तो इन दोनों में जो भी कॉमन दिख रहा है आपको उसको कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो इन दोनों से x निकल रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 अंदर बचेगा, और यहां से प्लस 2 दिख रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे x प्लस 2, आइदर यहाँ पे मिलेगा आपको x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दोनों के अलग अलग बराबर 0 ले लो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तब पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो सकता है। तो हम लिख लिए यहाँ पे आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर अलग अलग 0 ले लिए हैं, तो x का वैल्यू मिलेगा हमको आइदर माइनस 2 और x का वैल्यू मिलेगा 4। ओके, तो ये जो x का वैल्यू माइनस 2 आया है और x का वैल्यू 4 आया है, इनमें से फर्स्ट वाले वैल्यू को हम लोग अल्फा कंसिडर कर लेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड वाले वैल्यू को भी अल्फा कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमको वेरीफाई करना है कि ये आपका जीरोज है कि नहीं। ठीक है, हम ये तो फैक्टराइज करके ये वैल्यूज ले आते हैं, लेकिन वेरीफाई करके हमको चेक करना होगा कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो सबसे पहला जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हम आपको बताए थे, पहला था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या बताए थे हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब देखो अल्फा का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं माइनस 2 और बीटा का वैल्यू लेकर के आए हैं 4। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए ये सारे वैल्यूज को, और यहाँ पे माइनस देखो पहले से है और बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू माइनस 2 ये हो गया, और a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो माइनस 2 प्लस 4 विल गिव यू 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा आपका 2। देखो यहाँ मिल गया आपको LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन खत्म हो गया, और सेकंड वेरिफिकेशन प्रोसेस है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या बताए थे हम आपको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c बाई a। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं माइनस 2 और बीटा का वैल्यू लेकर के आए हैं 4 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू यहाँ पे हम कितना दिया हुआ है माइनस 8 और ए का वैल्यू है आपका 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ रहा है आपका माइनस 8 इज इक्वल्स टू, ये भी हो रहा है आपका माइनस 8। तो ये हो गया आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा, कॉपी कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 4s स्क्वायर है माइनस 4s है प्लस 1 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर यहाँ पे a कंसिडर करेंगे हम उसको, ये हो गया 4, और b कंसिडर करेंगे आपका हो गया माइनस 4, और c का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस, इसको फैक्टराइज करो पहले, मिडिल टर्म एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ेंगे तो ये 2s माइनस 2s में टूट जाएगा। ठीक है, देखो इसको इस तरीके से आपको तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपका 4s आ जाए, और इन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका और इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर और 1 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो ये 2 2 4 भी हो जा रहा है, और 2 माइनस 2s 4s भी हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स दिख रहा है हमको, हम दो का पेयर बना सकते हैं। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो इनमें से आप 2s को कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ बचेगा आपका 2s, यहाँ माइनस 1, और इन दोनों में से अगर कॉमन निकालना है तो देखो यहाँ अगर माइनस रहेगा तो आप माइनस ही कॉमन लोगे। यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो एक प्लस आपका 2 माइनस कैरी करता है, और उसमें से भी एक माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो अंदर यहाँ पे एक माइनस बचेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 2s माइनस 1 और ये हो गया आपका 2s माइनस 1, ये दो फैक्टर्स मिला है आपको। अब दोनों के बराबर अलग अलग 0 ले लो, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s का वैल्यू यहाँ पे भी मिल रहा है हमको 1/2, और यहाँ पे भी मिलेगा हमको s का वैल्यू 1/2। ओके, अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला चीज हमको देखना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। और अल्फा का वैल्यू हम लेकर के आए हैं 1/2 और बीटा का वैल्यू लेकर के आए हैं 1/2। ठीक है, ये जो दो जीरोस आया है, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप मिस कर गए थे, यहाँ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। ओके, तो अल्फा की जगह पे लिख लेंगे 1/2 और बीटा की जगह पे लिख लेंगे 1/2।
देखो माइनस बी बोला है तो बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -4, माइनस पहले से था और इसके जगह पे लिख लेंगे -4 और ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। नाउ टेक आउट द एलसीएम ऑफ दिस 2, तो ये 2 ही आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 प्लस ये भी हो गया 1 और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4/4। तो देखो यहाँ पे भी मिल रहा है आपको 2/2 और यहाँ पे मिल रहा है आपको, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, इधर मिला था आपको 2/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिला है आपको 4/4, ये कट करके 1 मिल रहा है और ये भी कट करके आपको 1 मिल रहा है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। नाउ सेकंड वेरिफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम आपको फॉर्मूला बताए थे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा का वैल्यू हम लेकर के आए हैं 1/2 और बीटा का वैल्यू भी लेकर के आए हैं 1/2। सी का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1, ओके, और ए का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं 4। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। दिस इज वेरीफाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपका कहता है 6x² - 3x + 7x। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जितना भी वेरिएबल होगा वो घटते क्रम में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब पहले वाले में अगर x² तो दूसरे वाले में x का पावर में 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं है इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, इसको 6x² पहले इसको अरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा +7x - 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ आप जैसे लास्ट क्वेश्चन सबको बनाते आए हैं, सेम सिमिलरली उसी तरीके से बनाएंगे इसको भी। देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² है आपका 6 और कोफिशिएंट ऑफ x है आपका 7 और कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है -3। ओके, अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो 6 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ये होता है आपका 18। अगर 18 का एलसीएम ले तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18, फिर 3 से लेते हैं तो 3 2 6 और फिर 2 से लेते हैं तो ये आ जाएगा 1। देखो क्लियरली 3 3 9, 9 माइनस अगर हम 2 कर दे तो ये 7 आ जाएगा और यही हमको लाना था। देखो 7, इसको भी आप चेक कर लो, 9 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो 9 इंटू 2 का वैल्यू आना चाहिए था 18। देखो यहाँ पे 6 3 18, ठीक है, तो ये दोनों चीज पॉसिबल है। नाउ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6x² प्लस इसको लिख सकते हैं 9x, 9x में से 2x को माइनस किए थे हम लोग, तो 9x - 2x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में से अभी हम लोग 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो 3x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +3 3 9, ठीक है। ना इन दोनों में से अगर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो हमने पहले भी बताया है हम आपको कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से देखो 1 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका 2x + 3 = 0। ओके, देखो ये हो जाएगा आपका, देखो 2x + 3 2x + 3 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3 और 3x - 1 आर द 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए अगर बात आए तो आइदर 2x + 3 = 0 और क्या हो जाएगा 3x - 1 = 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे -3/2 और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/3। ओके, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका -3/2 और बीटा का वैल्यू यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3। ओके, नाउ वेरीफाई करते हैं हम लोग इस वाले कॉलम में। तो वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट हम आपको बताए थे सम ऑफ जीरोस, तो उसके लिए क्या होगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पे -3/2 और बीटा का वैल्यू निकाले हैं 1/3, तो इसको सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ -b का वैल्यू यहाँ पे कितना था, b का वैल्यू देखो यहाँ पे 7 था, तो ये हो गया -7 और a का वैल्यू यहाँ पे देखो 6 था, तो ये हो जाएगा आपका 6। ओके, नाउ 2 और 3 का एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। 2 को 3 से डिवाइड करो, सॉरी 2 को 6 से डिवाइड करो तो आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -9। ओके, प्लस यहाँ देखो 3 को 6 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन आता है आपका 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इधर 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका -7/6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर ये आ जाएगा आपका -7/6 इज इक्वल्स टू -7/6, जो प्रूफ करता है आपका ये वाला प्रूफ हो गया। सम ऑफ जीरोस -7/6 इज इक्वल्स टू -7/6, LHS इज इक्वल्स टू RHS। और नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। देखो अल्फा का वैल्यू लेकर के आए हैं हम लोग -3/2 और बीटा का वैल्यू लेकर के आए हैं 1/3। सी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -3, सॉरी हाँ सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका -3 और ए का वैल्यू दिया हुआ है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2, जो प्रूव करता है LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, दैट्स ऑल फॉर द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 4u² है प्लस 8u इक्वल टू 0। तो यहां से देखो कोफिशिएंट ऑफ u² हो जाएगा आपका 4 और सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ u हो जाएगा आपका 8। यहाँ देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 0। ओके, अब देखो या आपको फैक्टराइज करने के लिए या तो आपके पास 4 टर्म्स होना चाहिए या तो 2 टर्म्स में ही काम चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग देखो 4u को कॉमन ले सकते हैं। तो 4u अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका u + 2 इक्वल टू 0। तो आइदर ये मिलेगा आपको 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा आपको u इक्वल टू 0 और यहां से मिल जाएगा आपको u इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो u का देखो 2 वैल्यूज हैं, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका -2। अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए पहला है आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 है प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास -2 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है यहाँ दिया हुआ है 8। ओके, डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 4। ठीक है, तो इधर से देखो इसको सॉल्व करने से प्लस माइनस तो यहाँ आ रहा है -2 इक्वल टू देखो 4 1 4 4 2 8, तो ये आ रहा है आपका -2। तो इधर मिल गया आपको LHS इज इक्वल्स टू RHS। नाउ द लास्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज, इस कॉलम में देखते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0 इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -2 इक्वल टू सी का वैल्यू देखो यहाँ पे है 0 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है 4। ठीक है, देखो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू देयरफॉर 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज आल्सो 0। तो यहां से मिल जाएगा आपको LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ दिया हुआ है t² -15। तो पहले इसका भी कोफिशिएंट देख लो। तो t² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, लेकिन कोई भी यहाँ पे t का टर्म प्रेजेंट नहीं है। देखो तो b का कोफिशिएंट यहाँ हो जाएगा 0 और c का वैल्यू देखो हो जाएगा यहाँ पे -15। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से 2 ही टर्म्स हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम आपको बताए हैं या तो 2 टर्म होना चाहिए या तो 4 टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म दिया हुआ है, तो इस पे देखो एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है। तो हम इसको मान के चलते हैं t² -15 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखो इसको 2 तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। आप डायरेक्टली इसको t² इज इक्वल्स टू 15 ले लो और t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या ±√15। तो एक वैल्यू हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस में √15 और एक और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस में √15। ओके, अब इसको भी सेम वेरिफिकेशन प्रोसेस करो। तो पहला हम लोग निकालेंगे इसका सम ऑफ जीरोस इसका हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है √15 प्लस बीटा का वैल्यू है आपका -√15 इज इक्वल्स टू -b, मतलब यहाँ पे 0 है और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो प्लस देखो +√15 -√15 विल गिव यू 0 और यहाँ -0 का वैल्यू तो 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, द लास्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये मिल जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है -√15, सॉरी अल्फा का वैल्यू +√15 है और बीटा का वैल्यू आपका -√15 है। ठीक है, 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई करके एक रियल वैल्यू देता है। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना हो गया -15 और a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1। देखो √15 इंटू -√15 विल गिव यू -15 इज इक्वल्स टू -15। ये भी प्रूफ करता है आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS को। ओके,
नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट सेक्शन है आपका। कहता है क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट टर्म -4 है। फैक्टराइज करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 4 12 आएगा और 12 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 में ये ब्रेकअप होगा। ठीक है, मतलब -4 + 3 करेंगे तो ये x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो ये x कॉमन निकल करके 3x - 4 बचेगा और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 बाहर निकल करके ये अंदर में 3x - 4 बचेगा। तो आइदर हमको मिलेगा x + 1 और आइदर मिलेगा 3x - 4 ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर हम इसको 0 लेंगे आइदर उसको 0 लेंगे, ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो दोनों 0 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 और x का वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो पहले वाले 0 को अल्फा कंसिडर करेंगे और दूसरे वाले को 0 को बीटा कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें दोनों LHS = RHS प्रूव हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें जो दो नंबर दिया हुआ है उसमें से पहला वाला नंबर आपका सम ऑफ जीरोस है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4 और दूसरा जो दिया हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज आल्सो गिवन, दैट इज -1। ओके, तो इसके लिए देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड आउट करने बोलता है तो उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो बस सब्स्टिट्यूट करना है आपको इस पर्टिकुलर्स में वैल्यूज को। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ दिया हुआ है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे दिया हुआ है -1। बस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या 4x² माइनस x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हो गया 0। ओके, तो ये देखो यहाँ पे 4 इधर डिवाइड में है, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और वी नो दैट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज गिव यू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये है आपका √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये है 1/3। ठीक है, तो सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला में लगाएंगे सारे वैल्यूज को, मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस, देखो इस पर्टिकुलर मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे दिया हुआ है आपको √2, तो ये हो जाएगा आपका √2x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे दिया हुआ है 1/3, तो इसको लिख लेंगे 1/3। ठीक है, और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आइदर आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, आप ऐसे भी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो इसमें ये थर्ड वाले इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है। बस सब्स्टिट्यूट करना है आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 0x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आपको मिलेगा x² प्लस 1/3 इक्वल टू 0। वापस से आप इसका चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, इधर आप ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर में देखो वैल्यू फिर से लगाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे 1 लगाए हैं और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे भी 1 लगाए हैं। फाइनली ये आपको मिलेगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो आप सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो इस पर्टिकुलर में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था -1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो फिर ये -1/4 यहाँ आया है और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 आया है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये मिलेगा आपको 4x² प्लस x प्लस 1। तो मतलब फाइनली आपको देखो ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 0 इज 0, तो मिल जाएगा आपको 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1। ओके, बस डायरेक्टली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हो जाएगा 4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो जाएगा 1।
एंड गिव्स यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द सेकंड एक्सरसाइज, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू।